जिसके फजल से और जिसके नाम से हम जमा हैं, और मेरी ये दुआ है कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदा उनके कलाम में से करंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत से लेके 5वीं आयत तक, सफ़ा 174 के ऊपर है, 174 पेज के ऊपर आपको मिलेगा। मुकद्दस पौलुस रसूल जो है, बच्चों आपने अगर इधर बैठना है तो इधर आपने शरारतें नहीं करनी, ओके साया और नमिया, वरना आप उधर पीछे फिरता हो जाए। मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो करंथियों की कलीसिया को लिखते हुए 10वें बाब की पहली आयत से ही पढ़ लेते हैं 5वीं आयत तक। यूं लिखते हैं, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज और पीठ पीछे तुम पर दलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज़ लोगों पर दलेर होने का कसद रखता हूँ, जो हमें यूं समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब, सफ़ा 191, उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक यूं लिखा है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। हम दुआ के ताल्लुक से देख रहे हैं, और दुआ के ताल्लुक से आज ये तीसरी बात, तीसरा पैगाम जो है उसको हम देखना चाहते हैं। और आज का जो पैगाम है उसका जो उन्वान है वो है पर्सनल प्रेयर। ये दरवाज़ा प्लीज़ बंद कर दीजिए। और वो भी पर्सनल प्रेयर, ज़ाती शख्सी दुआ। जब हम शख्सी दुआ करते हैं तो हमने दुआ का आगाज जो है वो हमद व सना के साथ करना है, गीत गाकर, खुदा की सिताइश करके, हमद करके, सना करके आप अपनी दुआ का आगाज करते हैं। और उसके बाद याद रखिए कि हमने ये पढ़ा है, पौलुस रसूल ये कहते हैं कि
हमने अपने ख्यालात को और अपने तसव्वुरात को मसीह के ताबे करना है। हम जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ ख्याल करते हैं, जरूरी है कि वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे और वो मुस्बत हो। और वो कैसे होगा? याद रखिए कि खुदा के कलाम को पढ़ने और खुदा के कलाम की तशरीह को सुनने के सबब से आपकी जो सोचें और ख्याल हैं वो मुस्बत हो सकते हैं। क्योंकि ज़बूर 119 की 130वीं आयत में यह लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा का कलाम हमारी सोचों को तब्दील कर देता है और हमारी सोचों को खुदा की सोचों के मुताबिक बना देता है। हमारी जिस्मानी सोचों को तब्दील करके हमारी सोचों को नया बना देता है, किसके मुताबिक? खुदा जो नूरों का बाप है उसकी सोचों के मुताबिक जो है वो बनाता चला जाता है। लेकिन कब? जब हम खुदा का कलाम पढ़ते और खुदा का कलाम सुनते हैं। लेकिन अगर हमारी सोचें तब्दील नहीं हो रही, अगर हमारी सोचें जो हैं उनका जो डायमेंशन है, उनका जो रुख है, उनका जो अंदाज है वो दुरुस्त नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हुए भी नहीं सुनते और समझते हुए भी नहीं समझते। इस वजह से खुदा का कलाम जो है हमारी जिंदगी में इनफेक्टिव है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर पा रहा। और अगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकेगा तो हमें वो सब कुछ जो खुदा हमें देना चाहता है वो नहीं मिल सकता, बल्कि जो कुछ हमारे पास है, यीशु ने क्या कहा तमसील बताते हुए, जो कुछ इसके पास है वो भी इससे छीन लो, ले लो, वो भी जाता रहेगा। अब सोच ये आती है कि और भी लोग हैं, बहुत गड़बड़ कर सकते होंगे, करते हैं दुनिया में, लेकिन याद रखें वो लोग जिनका ताल्लुक खुदा के साथ है, वो लोग जिन्होंने अपना रिश्ता खुदा के साथ जोड़ लिया है, उनकी बात फर्क हो जाती है। दुनिया वालों पे हम इल्जाम नहीं लगाते। खुदा अपने लोगों को डील करता है। जैसे एक बाप बच्चों की तरबियत करने के लिए उन्हें झिड़कता है, उन्हें मारता है, उन्हें गुस्सा करता है, उनको शेप अप करने के लिए, उन्हें शेड्यूल बना करने के लिए बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस को लगाता है, और बच्चों पे वो नहीं लगाता। इसी तरह खुदा जो हमारा बाप है वो भी हमारे साथ इसी तरह से ट्रीट करता है ताकि हम खूबसूरत बन जाएं और मसीह के हुजूर में उसके लिए कुछ कर सकें। पौलुस कहता है कि मैं अपने सामने, मेरे सामने एक गोल है जिसकी तरह मैं दौड़ा हुआ जाता हूं। आपने मसीही जिंदगी में हर महीने, हर साल एक गोल को रखना है और उसके ऊपर प्रेस ऑन करना है, यानी उसके ऊपर स्ट्रेस करना है, गौर करना है और उसको करते चले जाने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करनी है। कलाम में लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। कामिल शख्स कौन हो सकता है? कौन शख्स कामिल है? हो सकती है हमारी कामलियत, वैसे तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी कलाम ने कामिल शख्स के बारे में बताया है कि कामिल शख्स है कौन, कौन है जो कामिल हो सकता है, परफेक्ट कौन हो सकता है। और ये मौत तक ये प्रोसेस जारी रहता है परफेक्शन का, और उसके लिए खुदा ने जो म्यार दिया है अपने कलाम में से, कलाम में लिखा है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। और इस प्रोसेस में
हमने रहना है। सो हमने अपनी सोचों को मुस्बत रखना है, अपने ख्यालात को मुस्बत रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे ख्यालात मुस्बत नहीं होंगे, अगर हमारे ख्यालात मुस्बत नहीं रहेंगे, मनफी हो जाएंगे, तो हमारी गुफ्तगू भी मुस्बत नहीं होगी, हमारी गुफ्तगू भी मनफी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे ख्यालात मनफी हैं, हमारे ख्यालात जो हैं वो पोल्यूटेड हैं। इसलिए हमारी गुफ्तगू जो है, जब बड़े बैठते हैं, जब बच्चे बैठते हैं, हाउ वी टॉक, हम कैसी गुफ्तगू करते हैं, हम किस तरह से बोलते हैं, हम कौन से अल्फाज को यूज करते हैं, हमारा जखीरा अल्फाज क्या है। मुझे और आपको अपने आप को शेड्यूल करना है ताकि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा काम करे और हम फतह पा सकें। खुदावंद के कलाम को अपने ख्यालात में उतरने देना है, और जब हम अपने ख्यालात को कीप क्वाइट, जब हम अपने ख्यालात को मसीह के ताबे कर देते हैं, तो इस तरह से हम अबलीस के कलों को ढा देते हैं। जब हम अपने ख्यालात को किसके ताबे कर देते हैं? मसीह के। यानी कि मसीह के ताबे करने का मकसद और मतलब यह है, मुझे चाहे हारना पड़े, मुझे चाहे बेइज्जत होना पड़े, मेरी चाहे जो है वो चमड़ी उधर जाए, चाहे मैं कितना भी ज्यादा गिरावट महसूस करूं, लेकिन मैं अपने ख्यालात को मसीह के ताबे कर चुका हूं। वो जो खुदा था, जब उसने खुदा होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा और अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, मौत, सलीबी मौत गवारा की, तमंचे खाए, जलील और ख्वार हुआ मेरी और आपकी खातिर, तो हम हैं कौन? हमारी हैसियत क्या है कि हम अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखने और करने की कोशिश करें कि खुदा का कलाम पीछे रह जाए और हम और हमारी शख्सियत आगे आ जाए। तो बरकत आएगी जब हम अपने ख्यालात को मसीह के ताबे कर देंगे, और इस तरह से इब्लीस के कले जो हैं वो मस्मार हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, वो टूट जाएंगे, और हमारी जिंदगी में हमें जो है वो फतह मुयस्सर आएगी। हमें इन सारे कामों को करने के लिए खुदा की कुव्वत चाहिए होती है। लेकिन जब हम खुदा से कुव्वत की बात करते हैं तो खुदा पाकीज़गी की बात करता है। जब हम खुदा से कहते हैं मुझे कुव्वत दे, तो खुदा कहता है पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। जब हम कुव्वत की बात करते हैं, खुदा पाकीज़गी की बात करता है, और पाकीज़गी जो है वो दुआ करने से आती है। जितनी ज्यादा हम दुआ करेंगे उतनी ज्यादा पाकीज़गी आएगी, और जब पाकीज़गी हमारी जिंदगियों में आएगी तो कुव्वत खुद ब खुद बहने लग जाएगी। कुव्वत के लिए दुआ करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुझे और आपको हमारी जिंदगी के अंदर खुदा इन चीजों की डिमांड करता है। जो हम दुनिया के दूसरे काम करते हैं, अगर उनकी रेशो जो है वो खुदा की सोचों और ख्यालों से ज्यादा है, जरूरी नहीं कि बहुत बुरे काम करते हैं, कत्ल, गारत, जना, चोरी, डाके, मार कूट, दिस एंड दैट, लेकिन आम हालत में भी क्या आप दुआ करते रहते हैं? उठते बैठते चलते फिरते? क्या आप गीत गाते रहते हैं कि गाने गाते रहते हैं? टोटल शख्सियत जो है मेरी और आपकी, हम उसमें ज्यादा क्या करते हैं, यह बात डिटरमाइन करती है। 100% तो नहीं, उसकी प्रपोर्शन, परसेंटेज खुदा जानता है और मैं जानता हूं, खुदा जानता है और आप जानते हैं। उसी के मुताबिक खुदावंद की कुव्वत और खुदावंद की कुदरत जो है हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो बहना शुरू हो जाती है।
इसलिए जब दुआ करें आप तो एक निशान रखें दुआ में, एक निशान के लिए दुआ करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी दुआ जो है वो बेफल रह जाएगी। और जब आप निशान के साथ दुआ करेंगे वो पूरी होगी, आपका ईमान बढ़ेगा और आप उससे अगला स्टेप ले सकते हैं, आप उससे बड़ा मौजज़ा ले सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे आपका ईमान बढ़ेगा, और आपका जब ईमान बढ़ेगा तो उससे आप बड़े बड़े काम करने के लिए, अगला कदम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब ईमान की बात है, फेथ की बात है, हमने डिटेल के साथ फेथ को थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी एक संडे गार्बन, पिछले संडे, इज इट? यस। तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा था। फेथ के लिए एक और चीज याद रखें कि ईमान के कदम लेने हैं, ईमान की छलांगे नहीं मारनी। ईमान की छलांगे नहीं मारनी है, ईमान के क्या लेने हैं? कदम लेने हैं। क्योंकि जब आप छलांग मारेंगे आप गिर सकते हैं, जब आप गिरेंगे आप जख्मी हो सकते हैं, और आप इतनी हद तक जख्मी हो सकते हैं कि आप कदम लेने के काबिल भी ना रहें। इसलिए ईमान के कदम उठाइए, ईमान की छलांगे नहीं मारनी है। जब हम इस तरह से चलेंगे तो मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में एक नई कुव्वत और एक नई कुदरत जो है वो बहना शुरू हो जाएगी। और ईमान जो है वो भी कैसे बढ़ता है? खुदा के कलाम से, जैसे हमने पहले देखा है। ईमान के लिए भी याद रखें, ईमान सुनने से पैदा होता है, और क्या सुना जाए? सुनना खुदा के मसीह के कलाम से। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कलाम पढ़ें, कलाम पढ़ें और कलाम पढ़ें, और साथ दुआ करें, दुआ करें और दुआ करें। बस इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे नतायज हैं जो निकलते हैं। अगर आप ये दो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, अपने अपने हिसाब में, अपने अपनी ताकत के मुताबिक, खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। आपकी जिंदगी में आपकी नीड्स पूरी होनी शुरू हो जाएगी। दुआ वो स्कूल है जहां पे ईमान जो है वो आप उसको सीखते हैं, और आप जो है उसमें फ्लरिश करते हैं, आप उसमें आगे बढ़ते हैं। और ईमान का मतलब ये है कि मैं आगे देखूं, मैं पीछे मुड़ के ना देखूं। कहां देखना है हमने? आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बनी इस्राइल जो थे वो बार बार पीछे मुड़ के देखते थे, वो बार बार मिस्र को याद करते थे, बार बार मिस्र की फैसिलिटीज को याद करते थे। बनी इस्राइल पीछे देखते रहे और वो पीछे रह गए, मुल्क कनान में दाखिल नहीं हो सके। लूत की बीवी वो बार बार पीछे मुड़ के देखना चाहती थी, और वो पीछे मुड़ के देखा उसने, और वो पीछे रह गई, नमक का सतून बन गई, वो आगे नहीं जा सकी, बच नहीं सकी। सो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपकी जिंदगी की तीन हालतें हैं, एक आपका माजी, आपका पास्ट, एक आपका प्रेजेंट, और एक आपका फ्यूचर। खुदा कभी भी आपके पास्ट को ब्लेस नहीं कर सकता। खुदा आपके पास्ट को ब्लेस नहीं कर सकता। खुदा जब भी ब्लेस करेगा वो आपके प्रेजेंट को ब्लेस करेगा, आपके फ्यूचर को ब्लेस करेगा। इसलिए हमने अपने पास्ट में जिंदगी बसर नहीं करनी है, हमने अपने पास्ट से सीखना है, ताकि हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर जो है वो बेटर हो, और हम खुदा की बरकत को और खुदा के हाथ को अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर में ला सके, मुदाखलत करने दें, उसे इनवाइट कर सकें। सो मुझे और आपको मिल के ये काम करना है। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो याद रखें कि उस दिन से पहले आपका कोई माजी नहीं होता है।
नए सिरे से जब कोई पैदा होता है तो उसका कोई माजी नहीं होता है, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 100 साल का है, 50 साल का। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, जब नेहमिया पैदा हुआ था, तो जब नेहमिया पैदा हुआ है तो उससे पहले उसका कोई माजी नहीं है। उसका कोई माजी था उसके पैदा होने से पहले? नो। इसी तरह जब कोई नए सिरे से पैदा होता है, जब कोई नए सिरे से जन्म लेता है, तो उसका कोई माजी नहीं होता। जितना माजी होता है उसमें जितनी गंदगी, जो बुराई, जो कुछ होता है, मसीह अपने लहू से धो के साफ कर देता है उसे। और आप जो है, इसलिए लिखा है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई है। आपका माजी नहीं रहा है, कोई आपका पास नहीं होता। जब आप तौबा करते हैं जिस दिन से, वहां से आपका प्रेजेंट शुरू होता है, जिंदगी शुरू होती है, और उससे ऑनवर्ड आप जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको अपने आप को खुदा के हुजूर में लाने की जरूरत है। कलाम पढ़ें, दुआ करें, क्योंकि दुआ वो बेहतरीन स्कूल और सेमिनरी और चर्च और सब कुछ है जो आपको खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जब आप दुआ करते हैं, दुआ कभी जाया नहीं होती, चाहे आप थोड़ी करते हैं या ज्यादा करते हैं, दुआ कभी जाया नहीं होती है। बल्कि अगर जवाब नहीं मिल रहा तो दुआ एक ऐसा बैंक है जिसमें आपकी दुआ जो है वो ऐड होती रहती है, वो जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, और वो एक दिन आपको सूद समेत वापस मिल जाएगी। विद इंटरेस्ट गॉड विल रिटर्न यू बैक। जब आप दुआ जारी रखते हैं किसी मामले, किसी बात के लिए, तो वो आपको जरूर खुदा वापस करता है और खुदा आपको बरकत देता है। खुदा के प्लान के अंदर याद रखना है आपने, खुदा के प्लान के अंदर कोई स्पेशल पीपल नहीं होते। खुदा के मंसूबे के अंदर, खुदा के प्लान के अंदर स्पेशल लोग नहीं होते हैं, बल्कि दुआ करने वाले लोगों को खुदा अपनी हजूरी से, अपनी कुदरत से स्पेशल बना के अपने लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। खुदा के प्लान में कोई स्पेशल लोग नहीं है कि खुदा इसको चुनेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, उसको इतना बड़ा खादिम बना देगा, उसको ये दे देगा। नो, खुदा सबको यकसा प्यार करता है। लेकिन दुआ करने वाले लोगों को खुदा अपनी हजूरी से खास बना देता है। दुआ से खुदा की हजूरी उन्हें खास बना देती है ताकि वो खुदा के लिए इस्तेमाल हो और लोगों के लिए बरकत का सबब हो और लोगों के लिए नमूने का सबब हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे।